हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए, नया दिन दिखाया, जीवन दिया, इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी महिमा करें, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके सम्मुख में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आए। धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए बोलो, परमेश्वर नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरा शरण स्थान और मेरा बल यीशु मसीह है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें जो बुद्धि और समझ देता है, ज्ञान देता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। बोलो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। सचमुच में कभी ना छोड़ूंगा, प्रभु कहता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। भजन संहिता 68 अध्याय में लिखा है, उसका 6 वचन में, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों की सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यहाँ पर खालीपन का मतलब क्या है? हालेलुया। जब हम अनाथ थे, जब हम खालीपन में थे, मतलब अनाथों का घर बसाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जानते हैं परमेश्वर हमारा घर बसाना चाहता है। आपका हो सकता है घर द्वार सब कुछ है, लेकिन यदि आपके लाइफ में यीशु मसीह नहीं है तो आप अनाथ हैं। बाइबल हमें बताती है आप अनाथ हैं, आपका घर नहीं बसा। परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुम्हारे लिए मैंने घर तैयार किया है। हालेलुया। तैयार किया करने को जाता हूँ, ताकि तुम भी, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, आपका घर ही नहीं है, तो कहाँ पर बसोगे? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, दोनों हम बातों को देखते हैं यहाँ पर। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा, अनाथों का घर बसाऊंगा। एक अनाथ उसे कहा जाता है जिसको सब लोग छोड़ देते हैं और वो अकेले रह जाते हैं। हालेलुया। उसका कोई नहीं होता, तो परमेश्वर उससे भी कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और अनाथों का घर बसाऊंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। पर जिसके परिवार में सब लोग होते हैं, उससे कोई बात नहीं करता, उसे दूरी बना लेते किसी ना किसी रीजंस की वजह से, तो परमेश्वर उसे भी कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा घर बसाऊंगा, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। आपका परिवार टूट जाता है, हालेलुया, और आप अकेले हैं, तो परमेश्वर उससे भी कहता है कि तू मत डर, मत घबरा। यदि तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तेरा घर बसाऊंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। पर जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, किस बातों में, कि क्या यीशु मसीह मेरे जीवन में ठीक कर सकता है, क्या मेरे टूटे परिवार को जोड़ सकता है, क्या मेरे जीवन में कुछ सही हो सकता है। मतलब वचन को जानने पर भी लोग क्या हो जाते, जिद्द हो जाते, हट हो जाते हैं, और वो परमेश्वर के भवन नहीं आना चाहते, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो वचन नहीं पढ़ना चाहते। तो इसे को क्या कहते, बाइबल क्या कहती है? उसे कहती जिद्दी, उसे कहता हठीला। तो जो लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में आना पसंद नहीं करते, मतलब उसकी हजूरी से प्यार नहीं करते, प्रार्थना को प्यार नहीं करते, वर्शिप करने को प्यार नहीं करते, उसके विश्राम दिन को पवित्र मानने को प्यार नहीं करते, तो सोचो उसे क्या कहोगे? मैं नहीं कहती, बाइबल कहती है कि वो हठीला है। तो हठीले लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है, फिर वो कभी ब्लेस नहीं होंगे, फिर कभी वो आशीषित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को प्यार नहीं किया, उसके सम्मुख में आना पसंद नहीं करते। वचन को तो सुन लेते हैं, जान जाते हैं कि हाँ यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, छुड़ा भी सकता है, लेकिन उसके बाद भी, अब वचन सुनने के बावजूद भी यदि आप पीछे हटते हो, नहीं आते हो, तो बाइबल उसे हठीला कहती है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहती है, बाइबल कहती है कि सूखी भूमि पर रहना पड़ेगा। मतलब ये है कि वो सूखापन में रहेंगे। हालेलुया। अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, छुटकारा को नहीं पाएंगे,
आशीषों को नहीं पाएंगे। लेकिन कल हमने देखा था कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए कल हमने क्या देखा था कि अपने प्रेम रखने वालों के लिए कुछ तैयार किया, कोई खास आशीषों को तैयार किया। पर किनके लिए तैयार किया है? परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए। और खुद चेक करो कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, कि वचन कहता है यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते तो उसके प्रेजेंस में जरूर आओगे, उसकी हजूरी को प्यार करोगे, प्रार्थना जरूर करोगे, वचन जरूर पढ़ोगे और अपने सेवकों का, पास्टरों का आदर भी करोगे। हालेलुया। और इसी से पता चलता है यदि आज भी पीछे हटे हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो, यदि आज भी दूसरे को खुश करने के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो परमेश्वर उनसे कभी क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। वो इसका मतलब यदि आप वचन को जानते हो, सुन लियो, पहचान लियो कि नहीं 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 मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है अब मुझे आदि शिक्षा में फिर से नहीं जाना, पुरानी बातें बीत के देखो सब कुछ नहीं हो गई है, क्योंकि अब मैंने क्या किया है, यीशु मसीह का क्या किया है, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने बपतिस्मा लिया है। मैं अब मारा गया पाप के लिए। अब पाप, वो आदि शिक्षा, पुरानी बातें, रीति रिवाज मेरे अंदर जीवित नहीं। जब फिर से आप उसी चीज़ों को करते हो तो इसका मतलब ये आप प्रकट करते हो कि आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो सारी ब्लेसिंग्स और आशीषें, हर एक चीज़ें वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो वचन ये भी कहता है कि यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को जरूर मानोगे, जरूर फॉलो करोगे। वो कैसे पता चलेगा कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आपकी बोलचाल से पता चलेगा, आपके कामों से पता चलेगा कि अब फिर से आदि में तो नहीं जाते, फिर पुरानी चीज़ों को तो फिर में तो नहीं जाते, फिर से रीति रिवाजों में तो नहीं जाते। यदि आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब यही है कि आप परमेश्वर के प्रेजेंस को प्यार नहीं करते। मतलब आप यीशु मसीह से बड़ा किसी और चीज़ों को कर रहे हो, आप यीशु मसीह से बड़ा उस शिक्षाओं को लेकर आ रहे हो। इसका मतलब ही यही है कि आप पूर्ण रीति से परमेश्वर से प्यार अभी भी नहीं करते। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वचन को जान गए हो, पहचान गए हो, तो आप हठीलेपन में आ रहे। तो वचन ये कहता है कि जो हठीले हैं वो सूखी भूमि पर रहना पड़ेगा। वो उस ब्लेसिंग, उस जगह तक नहीं पहुंच सकते जो मैंने उनके लिए आशीषें तैयार की हैं। उन ग्रेट अनॉइंटिंग को नहीं ले सकते, उन आशीषों को नहीं ले सकते जो प्रभु ने रखा है, कि वो खुद वो आशीषों को दूर कर रहे हैं अपने लाइफ से, हठीलापन दिखा के, हठीला काम करके, हठीला बातें करके, हठीले चीज़ें करके। अब आप देखो आपको क्या करना है। हालेलुया। पर परमेश्वर तो कहता है कि मैं अनाथों का घर बसाऊंगा, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है परमेश्वर बंदियों को। आप पहले पाप की बंदिश में थे, गुलामी में थे, झगड़े में थे, पाप में थे, बीमारी में थे, गलत जगहों में थे, गलत संगति में थे, आदि शिक्षाओं में थे, पुरानी बातों में थे, रीति रिवाजों में थे। अब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा छुड़ाया है और आपको संपन्न किया है। परंतु हठीलों को, अब यहाँ लिखा हठीलों को, मतलब जो आज भी हठ करते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको करना नहीं चाहते हैं, जो कहते हैं अरे मुझे क्या जरूरत है चर्च जाने की, मुझे क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, मुझे क्या जरूरत है परमेश्वर के वचन को मानने की। इसका मतलब ये है कि आप हठ कर रहे हो। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो हठीले लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि आपने वचन से प्यार नहीं किया, उसकी उपस्थिति को प्रेम नहीं किया, उसके प्रेजेंस को प्यार नहीं किया, उसके पीछे चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी करना चाहते हो, संसार को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपनी मर्जी करना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आप हठी हो, हठीले में हो। हालेलुया। आप उसी जगह पे फिर जा रहे हो, जैसे कुत्ता जो होता है उल्टी करके फिर खा लेता है। आपने गलत काम छोड़ दिया था, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया था, आदि शिक्षाओं को छोड़ दिया था, रीति रिवाजों को छोड़ दिया था, गंदे काम को छोड़ दिया था, गलत बातों को छोड़ दिया था, आप फिर उसी को करते। तो इसका मतलब ये है कि फिर से कुत्ते के समान हो गए, जो उल्टी करके फिर से खा लेता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये कि आप हठ हो, हठीला हो। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए हठीलेपन में ना आए। आज बोलो परमेश्वर पिता, मेरे पत्थर हृदय निकाल के मुझे मांस कर देते। मैं बार बार उसी जगह में चले जाता हूँ, फंस जाता हूँ, वही काम करने लगता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ये सारी बातों को मुझसे दूर कर। परमेश्वर मैं हठीलापन में नहीं आना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। हाँ परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने दूसरों को दिखाने के लिए काम किया, उनको प्रसन्न करने के लिए काम किया। प्रभु आज मुझे क्षमा कर, फिर से मैं दोबारा ऐसे काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, फिर से मैं पीछे नहीं जाऊँगा, फिर से मैं गलत जगह पे नहीं जाऊँगा, फिर से काम नहीं करूँगा। परमेश्वर पिता से मैं आपको ही प्रसन्न करूँगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता और आपके ही पीछे में चलूँगा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती आपके जीवन से हठीलापन खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर उन्हीं का घर बसाएगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा। परमेश्वर उसी के जीवन में सब कुछ सही करेगा, सेट करेगा, जो परमेश्वर के पीछे चलने को और उसके प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को प्यार करेगा,
भजन संहिता 68 अध्याय 6 वचन में आप पढ़ सकते हैं इस वचन को। शैम्स चैप्टर 68 एंड वर्स 6। कितनों को समझ में आ रहा है? इसे हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में एक पढ़ेंगे। गॉड सेट्स द लोनली इन फैमिलीज, ही लीड्स आउट द प्रिजनर्स विद सिंगिंग, बट द रिबेलियस live in a sun-scorched land. हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो हठीले लोग हैं उनको सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। तो सूखा का मतलब होता है आपके लाइफ में सूखापन, आपके फैमिली में सूखापन, आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके घर में। मतलब वो आशीषों का महसूस नहीं करोगे। आप देखोगे नहीं, हर चीज़ें लेट होते जाएंगी। सूखा जितना आप हट करोगे उतने आप सूखेपन की स्थिति में जाओगे आप। हालेलुया, सूखा सूखा। आप बोलोगे काम नहीं बन रहा मेरा। आप बोले कि क्या प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा? देखो कैसे तुरंत आप दोष लगाते हो। अब अपने लाइफ को नहीं देखते हो कि मैंने गलत किया है, मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, आप तुरंत उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हो। आज अपने आप को सरेंडर करें और बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैं भी पहले हठीलापन में था, लेकिन आज के वचन के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि आज से मैं वो कामों को नहीं करूँगा। अब मैं आलतू फालतू चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। और रबकत नमः तेरे बेके तेरे बेके तेरे लबक तेरे डब शत नमक तेरा। और रबकत नमः शतन में के तेरे लबक तेरा। पवित्र आत्मा शूले शूले हरे बंधन टूट जाए। हरे दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करती हूँ, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा खतने में शेतेरा डबा तेरा। लॉर्ड जीसस, जो आज हटीलेपन में है, परमेश्वर हटीलापन को दूर कर। जो वचन को तो सुनते हैं पर चलना नहीं चाहते, आज ऐसी चीज़ों को उनके लाइफ से दूर कर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, इसी वक्त चेंज कर दे, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके जीवन को, आपके परिवार को टोटल परमेश्वर फ्री करे, टोटल परमेश्वर को आजाद करे और गवाही के साथ खड़ा करे। त्याग कर मदद कर, साथ कर, एक बंधन को तोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में खबर करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा को मैं ठांटती हूँ, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में खबर करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी मदद कीजिए, प्रभु जी सहायता कीजिए। इसी वक्त हर एक बंधन में जब पड़े टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। हर एक हड्डी की रोग और समस्या जाए, हर एक एलर्जी, खुजली, इचिंग गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आंखों की रोशनी वापस है, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट का दर्द मैं तुझे कमांड करती हूँ जाने के लिए कहते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक पथरी, स्टोन यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए, रसोली यीशु के सामर्थ्य निकल जाए, गेट आउट, चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। परमेश्वर का आत्मा छुए, परमेश्वर का आत्मा छुए, रिसीव करे, अपने रिसीव करे। होली स्पिरिट टच देम, टच देम, टच देम। और रबा तेरे लबे के तेरे लबा तेरे लबा शैतान मके तेरे लबे के तेरे लबा तेरे। प्रभु यीशु अपा दया कर, बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। यीशु के लहू में कवर करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो बीमार है बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके लहू में जीवन है, उसके लहू में छुटकारा है। और रबा साथा नमा शते निमे केते नमा शतर रबा तेरा। प्रभु यीशु अपा दया कर, मैं प्रार्थना करती गले के दर्द से आजाद हो जाए, पेट की रोग से आजाद हो जाए, हड्डी के दर्द समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती शुगर और बीपी यीशु के सामर्थ्य नाम में कंट्रोल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। हर एक दवाई वाले जिंदगी से आजाद कर कहें आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दवाई खा के थक चुके हैं, यीशु यीशु राजा परमेश्वर मदद कर। हर एक दवाई वाली जिंदगी से आजाद कर, हर एक मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद कर। परमेश्वर का आत्मा श्योर आजाद करे। यीशु दया करो, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, जिनको शैतान तंग करता, डराता, धमकाता, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। डरना नहीं, घबराना नहीं है, प्रार्थना में रहना है और परमेश्वर के वचन को रोज मेडिटेट करना पड़ना है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक दुष्टता के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए। पेट के दर्द मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे। यीशु राजा हर एक प्रॉब्लम समस्या जाए, बीमारी का घर जो आपके घर में है मैं ठाटती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। सारी प्रार्थना को सुन लिया पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। ओ जीसस दया करो, तरस खाओ, अगवाई कर के पीछे चला, मदद और सहायता करो। और रे बेके तेरे बेके तेरे लबक तेरे लब शतन में के तेरे बेके तेरे लबक तेरा। और रब शतन में के तेरा लबक तेरा। परमेश्वर के काम को ब्लेस करे, आप जहाँ भी जाते प्रभु के मैं स्वर्गदूतों के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती, प्रभु आपकी मदद और सहायता करे।
सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच मौजूद है, आपको छूना चाहता है। अपने आप को फुली सरेंडर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर, तरस का मदद कर, सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवाही के जीवन में परमेश्वर गवाही के साथ ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर। यीशु के लॉ में कवर करती आपके हाथों की कमाई को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके बिजनेस को ब्लेस करे, आपके शॉप को ब्लेस करे, परमेश्वर आपके दुकान को ब्लेस करे और बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए। हर एक कर्ज वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, उधारी वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके दे, किसी भी भली वस्तु की कमी कटी ना होने देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर। जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। कोर्ट केस जिनका चल रहा है आजाद हो जाए प्रभु। जयवंत जीवन दे और जय का झंडा इनके हाथों में दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्रताई का जीवन दे, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर, मजबूत कर। यीशु के लहू में कवर करते हैं। रोज प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, कभी हठीलेपन में ना आओ। जो वचन सुनते उसके वचन को साथ चलने के लिए अपने लाइफ को सरेंडर करो। उन दुनियादारी की बातों में, रीति रिवाजों में ना फंसो। जो वचन कहती है यदि तुम हठीले हो तो तुम सूखा रहना पड़ेगा, वो ब्लेसिंग को नहीं दे पाओगे, ना नेक्स्ट लेवल में जा पाओगे। आज ऐसी चीजों को जबकि लाइफ में डिस्टर्ब करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर का आत्मा छुए, एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती विश्वास आपका बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए दिन प्रतिदिन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु इंतजाम करके दे, बेस्ट एंड बेस्ट आपके लाइफ पे प्रभु प्रकट करके दे और किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। जहाँ भी जाते सदूत के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती है। वचन आपके परमेश्वर आपका वचन के जीवन में बने रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। निर्दोष निष्कलंक बना आज परमेश्वर आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ और मसीह गीता जी को सब्सक्राइब करना ना भूले, गवाही देना ना भूले। अब अपनी ऑफरिंग भेंट को लोग अपना दे सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट और गूगल पे के थ्रू। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं दीप्ति प्रेयर सेंटर में आप प्रेयर लाइन नंबर देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। हर एक मीटिंग में का हिस्सा बने। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर 12 बजे होती है और रविवार की प्रार्थना सुबह 9 बजे होती है। जरूर शामिल है और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में जय किया जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया।